जय श्री कृष्णा। भगवान की भक्ति किस्मत वालों को प्राप्त होती है, ये तो आप सभी ने सुना होगा और आप में से कुछ लोग मानते भी होंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि किसी भी इंसान को भक्ति प्राप्त कब होती है? जी हाँ, उसका भी एक समय होता है। अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो मेरी इस छोटी सी कहानी को पूरी अंत तक जरूर सुनिएगा। श्री अयोध्या जी में एक उच्च कोटि के संत रहते थे। इन्हें रामायण का श्रवण करने का व्यसन था। जहां भी कथा चलती वहां बड़े प्रेम से कथा सुनते। कभी किसी प्रेमी अथवा संत से कथा कहने की विनती करते रहते। एक दिन राम कथा सुनाने वाला उन्हें कोई मिला नहीं। वहीं पास से एक पंडित जी रामायण की पोथी लेकर गुजर रहे थे। पंडित जी ने संत को प्रणाम किया और पूछा कि महाराज, क्या सेवा करें? संत ने कहा, पंडित जी, रामायण की कथा सुना दो, परंतु हमारे पास दक्षिणा देने के लिए रुपया नहीं है। हम तो फक्कड़ साधु हैं। माला, लंगोटी और कमंडल के अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास, और कथा भी हम एकांत में सुनना चाहते हैं। पंडित जी ने कहा, ठीक है महाराज। संत और कथा सुनाने वाले पंडित जी दोनों सरयू जी के किनारे कुंज में जाकर बैठ गए। पंडित जी और संत रोज सही समय पर आकर वहां विराजते और कथा चलती रहती। संत बड़े प्रेम से कथा सुनते थे और भाव विभोर होकर कभी नाचने लगते तो कभी रोने लगते। जब कथा समाप्त हुई तब संत ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई। हम बहुत प्रसन्न हैं। हमारे पास दक्षिणा देने के लिए रुपया तो नहीं है, परंतु आज आपको जो चाहिए आप वो मांगो। संत थे तो फक्कड़, लेकिन सिद्ध कोटि के प्रेमी थे। श्री सीताराम जी उनसे खुद संवाद किया करते थे। पंडित जी बोले, महाराज, हम तो बहुत गरीब हैं, हमें तो बस धन ही चाहिए। संत ने प्रार्थना की, प्रभु, इसे कृपया करके धन दे दीजिए। भगवान भी मुस्कुरा दिए। संत बोले, तथास्तु। फिर संत ने पूछा, मांगो, और क्या चाहते हो? पंडित जी बोले, हमारे घर पर एक पुत्र का जन्म भी हो जाए। संत ने पुनः प्रार्थना की और श्री राम जी मुस्कुरा दिए। संत बोले, तथास्तु, तुम्हें बहुत अच्छा ज्ञानी पुत्र होगा। संत फिर बोले, और कुछ मांगना है तो मांग लो। फिर पंडित जी बोले, श्री सीताराम जी की अखंड भक्ति, हमें प्रेम प्राप्त हो जाए। संत ने कहा, नहीं, ये नहीं मिलेगा। अब तो पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए कि महात्मा जी ये क्या बोल रहे हैं। पंडित जी ने पूछा, संत भगवान, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? संत ने कहा, तुम्हारे मन में प्रथम प्राथमिकता धन, सम्मान और घर की है। दूसरी प्राथमिकता पुत्र की है और अंतिम प्राथमिकता भगवान की भक्ति की है। जब तक हम संसार को, परिवार को, धन, पुत्र को प्राथमिकता देते हैं, तब तक भक्ति नहीं मिलती। भगवान ने जब केवट से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, केवट ने कुछ नहीं मांगा। प्रभु ने पूछा, तुम्हें बहुत सा धन देते हैं, केवट कुछ नहीं बोला। प्रभु ने कहा, ध्रुव पद ले लो, केवट बोला, नहीं। इंद्र पद, पृथ्वी का राजा और मोक्ष तक देने की बात की, परंतु केवट ने कुछ नहीं लिया। तब जाकर प्रभु ने उसे भक्ति प्रदान की। हनुमान जी को जानकी माता ने अनेकों वरदान दिए, बल, बुद्धि, सिद्धि, अमृतत्व, परंतु उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। अंत में जानकी जी ने श्री राम जी का प्रेम, अखंड भक्ति का वर दिया। प्रहलाद जी ने भी कहा कि हमारे मन में मांगने की कभी कोई इच्छा ही उत्पन्न न हो। तब भगवान ने उन्हें अखंड भक्ति प्रदान की।